सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना कार्य भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, रोज़ वीडियोस देखिए और जिस दिन का काम है उसी दिन काम करके पूरा कर लीजिए, ताकि आपका काम पूरा हो जाएगा तो आप फिर उसके बाद अभ्यास कर सकते हैं और अपने परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए और क्लास वर्क कॉपी का काम क्लास वर्क कॉपी में करिए और बुक का काम बुक में करिए और नियम से वीडियोस देख करके दिया गया जो भी कार्य है उसे पूरा करिए। तो चलिए बच्चों, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 9 अच्छा काम। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि जो बंदर है बहुत नटखट और शरारती है, हमेशा शरारत किया करता था और शरारत करने की वजह से लोग उसे कहते थे कभी तो कोई अच्छा काम कर लिया करो। और यह सुनते सुनते एक दिन उसे एहसास होता है कि मुझे शायद अच्छा काम करना चाहिए, तो क्यों ना मैं कोई अच्छा काम कर लूँ। अब अच्छा काम उसे पता नहीं था। अब ये सोचते हुए कि अच्छा काम होता क्या है और कौन सा ऐसा काम करूँ जो अच्छा काम है, वह आगे जा रहा था। जाते जाते उसे एक खेत मिला। खेत में हरे भरे खेत में गोभियाँ लगी हुई थी। अब गोभियों को देख करके उसके मन में विचार आया कि जो उसका दोस्त है खरगोश, उसे गोभियाँ बहुत पसंद है, तो क्यों ना वो एक गोभी खेत से उखाड़ ले और उसे अपने मित्र को यानी खरगोश को उपहार में दे दे या भेंट में दे दे। अब यह सोच करके वह खेत में उतरता है, घुसता है और वहाँ से एक गोभी उखाड़ लेता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई खेत हो, बागीचा हो, उसका रखवाला होता है और यहाँ पे भी इस खेत का रखवाला कुत्ता था। कुत्ता खेत की निगरानी कर रहा था। जब उसने बंदर को गोभी उखाड़ते हुए देखा तो वह बंदर की तरफ भौंकता हुआ आगे बढ़ा और कुत्ते को देखकर बंदर घबरा गया। उसने वहीं गोभी छोड़ी और आगे बढ़ गया, यानी आगे चला गया। आगे चल करके उसे अमरूद का बगीचा मिला। अमरूद के बगीचे में पके पके अमरूद लगे थे बच्चों। अब यह देखकर बंदर के मन में एक बार फिर विचार आया कि क्यों ना मैं एक पेड़ पर चढ़कर 2 पके पके अमरूद तोड़ लूँ और एक खुद खा लूँ, दूसरा अपने दोस्त को दे दूँ और इस तरह से एक अच्छा काम हो जाएगा। अब यह सोच करके वह पेड़ पर चढ़ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बंदर जो है वह फुर्ती से पेड़ की शाखा पर चढ़ गया और उसने 2 पके पके अमरूद तोड़ लिए। अब बच्चों, उसने अमरूद तो तोड़ लिए, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि यहाँ इस बाग का भी रखवाला था। अब तभी बाघ का रखवाला डंडा लिए आ गया। अब बच्चों, बाघ का रखवाला डंडा लिए आया तो फिर एक बार बंदर डर गया होगा और अमरूद उसने वहीं छोड़ा और वहाँ से भाग लिया। अब बच्चों, चलिए हम बुक अपनी खोलते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि उसने पेड़ पर चढ़े बंदर को देखा तो शोर मचाता हुआ दौड़ा। अब जो रखवाला था तभी बाघ का रखवाला डंडा लिए आ गया। उसने क्या देखा? उसने उ स न पे एक ही मात्रा ने, प पे एक ही मात्रा पेड़, पेड़ पर किसको देखा? बंदर को देखा। पेड़ पर चढ़े पर च अढ़ पर एक ही मात्रा अढ़े बंदर, पेड़ पर चढ़े बंदर को देखा। क पे ओ की मात्रा बंदर को, क पे ओ की मात्रा को देखा, देखा तो शोर, श पे ओ की मात्रा शोर, शोर मचाना, शोर म च पे आ की मात्रा चा ना, शोर मचाना, शोर मचाना, शोर मचाता, मचाना नहीं मचाता हुआ, ह पे छोटे की मात्रा हुआ बंदर, बंदर या शोर मचाता हुआ दौड़ा, द पे ओ की मात्रा दौड़ा। घबराहट, घ ब रा ह ट, घबराहट में, म पे एक की मात्रा में, घबराहट में बंदर, ब पे बिंदी, बंदर के हाथ,
घबराहट में बंदर के हाथ से, स पे एक ही मात्रा से, अमरूद, अमरूद गिर गया। ग पे छोटी की मात्रा र गया, गिर गया। वह वहां से, वहां से, स पे एक ही मात्रा से, भागा, से भी भागा। भ पे आपकी मात्रा भागा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे भी इस बाघ का भी रखवाला था। जब रखवाले ने बंदर को देखा तो वह उसकी तरफ शोर मचाता हुआ बढ़ा और बंदर ने रखवाले को उसकी तरफ जाते देखा और वह अमरूद उसने घबराहट में वहीं छोड़ा और वहाँ से भी भागा। तो बच्चों, एक बार फिर बंदर गलत काम कर रहा था और इसलिए गलत काम का नतीजा भी बुरा होता है। तो यहाँ पे उसको अमरूद नहीं मिला और वो अगर न भागता वहाँ से तो उसकी जान भी जा सकती थी और वो बुरी तरह से पिट भी सकता था, क्योंकि जो बाघ का रखवाला था उसने मेहनत करी थी, मेहनत करके उसने पेड़ लगाए थे, पेड़ों में फल आया था, तो ऐसे ही कोई थोड़ी ना फल तोड़ सकता है। तो ये इसलिए बंदर को देख करके वह शोर मचाता हुआ या चिल्लाता हुआ बंदर की तरफ दौड़ा और उसको अपनी तरफ आते देख बंदर भी वहाँ पे अपना अमरूद उसने छोड़ा और वहाँ से भाग लिया। तो चलिए एक बार हम फिर पढ़ते हैं बच्चों पूरे अनुच्छेद को। तो यहाँ पे ऐसा कोई शब्द नहीं है जो हम नहीं जानते, तो चलिए हम इसकी रीडिंग लगाते हैं। तो बंदर फुर्ती यानी तेजी से पेड़ की शाखा यानी डाल, मैंने आपको बताया पेड़ की डाल जिसे इंग्लिश में हम ब्रांचेस कहते हैं, पर चढ़ गया और उसने 2 पके अमरूद तोड़ लिए। जैसा उसने सोचा था वैसा उसने 2 पके अमरूद तोड़ लिए। बंदर लालची नहीं था। अगर हमें अमरूद का पेड़ मिले तो हम सोचेंगे कितना तोड़ के बटोर लें, लेकिन बंदर ने सिर्फ 2 तोड़े थे। तो यहाँ पे बंदर लालची नहीं था, उसने 2 तोड़े, एक अपने लिए और एक अपने मित्र के लिए। उसके बाद तभी बाघ का रखवाला डंडा लिए आ गया, क्योंकि वहाँ पे बाघ का रखवाला था, उस बाघ की रखवाली कर रहा था और वह डंडा लेके उसके पास बंदर की तरफ आ गया। अब उसने पेड़ पर चढ़े बंदर को देखा तो शोर मचाता हुआ दौड़ा। जब भी उसने बंदर को अमरूद तोड़ते हुए देखा तो वह शोर मचाता हुआ बंदर की तरफ दौड़ा। घबराहट में बंदर के हाथ से अमरूद गिर गया। अब जब बंदर ने रखवाले को उसकी तरफ आता देखा तो घबराहट में उसकी हाथ से अमरूद गिर गया। अब क्या किया, अमरूद गिर गया, वह वहाँ से भी भाग गया। अब बंदर जैसा पिछली बार हुआ था वो भी छोड़ छाड़ के भागा, इस बार भी वह अमरूद वहीं छोड़ छाड़ के भाग लिया। तो बच्चों ऐसा जानते हैं क्यों हुआ? क्योंकि तरीका बंदर का गलत है। बंदर अच्छा काम करना चाहता है लेकिन गलत तरीके से करना चाहता है। तो हमें कभी भी किसी का सामान नहीं छूना चाहिए और अगर छूना भी चाहिए तो उसे पूछ कर छूना चाहिए या फिर उसके बदले हमें कुछ पैसे देने चाहिए तब। क्योंकि अकड़ू गोलू में आपने देखा था कि अकड़ू गोलू में जितने भी फल बाग में गिरते थे, जो माली था वो उन्हें उठा के ले जाके बेचता था, उसके बदले में उसे पैसे मिलते थे। तो हर आदमी मेहनत पैसों के लिए करता है, तो कोई भी अपनी चीज़ को इस तरह से किसी और को नहीं दे सकता। तो बंदर या तो पूछ करके लेता या उसके बदले में उसे कुछ दे करके पूछता और उसके बदले में कुछ दे करके लेता, तब अच्छा काम होता। यहाँ पे दोनों तरीका बंदर का गलत था और दोनों में वो नाकामयाब हुआ। पहले में भी उसने वो गोभी नहीं तोड़ पाया और दूसरे में भी उसने तोड़ तो लिया, नहीं ले पाया और दूसरे में भी अमरूद उसे नहीं मिले। अब बच्चों चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बंदर, एक बार मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। बंदर फुर्ती से पेड़ की शाखा पर चढ़ गया और उसने 2 पके अमरूद तोड़ लिए। तभी बाघ का रखवाला यानी बाघ की रखवाली करने वाला डंडा लिए आ गया। उसने पेड़ पर चढ़े बंदर को देखा तो शोर मचाता हुआ दौड़ा। घबराहट में बंदर के हाथ से अमरूद गिर गया, वह वहाँ से भी भागा और यहाँ से भी बंदर भाग लिया। अब बच्चों यहाँ से भागने के बाद चलिए देखते हैं क्या हुआ। अब जब बंदर यहाँ से भागा तो वह इतना जोर से भागा बच्चों कि भागते भागते वह हाँफने लगा। हाँफने लगा का मतलब जानते हो? हाँफना मतलब जानते हो? जब हम बहुत तेज भागते हैं
तो हमारी जो सांस है वो जोर जोर से चलने लगती है। तो इस जोर जोर से सांस के चलने को हम हाँफना कहते हैं। तो हाँफते हाँफते बंदर कहाँ पहुँचा? बंदर एक झोपड़ी के पास पहुँचा। तो अगले पैराग्राफ में बच्चों, जो बंदर है भागते भागते एक झोपड़ी के पास पहुँचा। झोपड़ी देखी आपने? आप लोगों ने झोपड़ी देखी है? आप लोगों ने अगर झोपड़ी देखी होगी तो आप अगर कभी गांव वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा है होगा कि जो गरीब लोग होते हैं वो छोटे छोटे घर में रहते हैं, जिसे वो झोपड़ी कहते हैं। कच्चा घर होता है, उसका जो छत होता है उस भी सीमेंटेड नहीं होता, न घर होता है, तो वो मिट्टी का बना होता है। उसके ऊपर घास का भी रूफ हो सकता है, छत हो सकता है, या फिर खपरैल का भी छत हो सकता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि तो ये झोपड़ी, एक छोटा सा घर, झोपड़ी। तो हाँफते हाँफते वह झोपड़ी के पास पहुंचा। यहाँ पे हाँफते हाँफते आप देख सकते हैं, जो हाँफते हाँफते है वह नीले रंग से लिखा है। हाँफते हाँफते, हाँफते 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 वह एक झोपड़ी, छ पे ओ की मात्रा, पड़ी, झोपड़ी, एक झोपड़ी के पास, क पे की मात्रा के, प पे आ की मात्रा पास, झोपड़ी के पास पहुंचा। प ह पे छोटे ओ की मात्रा बिंदी, च पे आ की मात्रा चा, पहुंचा। झोपड़ी, छ पे ओ की मात्रा, झोपड़ी पे बिंदी भी होगा, झो प ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, झोपड़ी के आगे, आ ग पे ए की मात्रा गे, चार पाई, झोपड़ी के आगे चार पाई पर, एक बच्चा, ब आधा च पूरा च आ की मात्रा, बच्चा, ल पे ए की मात्रा ले, ट पे आ की मात्रा टा, हुआ था, लेटा हुआ था। अब इतना हम पहले समझते हैं। तो बच्चों, जब बंदर बाग में से या बगीचे में से दौड़कर आया, भागते भागते वह हाँफने लगा। भागते भागते जब हम भागते हैं तो हमारी सांसें तेज चलने लगती है। सांस तेज चलने की वजह से जो सांस का तेज चलना होता है उसे हम हाँफना कहते हैं। तो बच्चों, हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं और इसे हम हाँफना कहते हैं। तो यहाँ पे आपके किताब के पीछे, इस पाठ के पीछे भी दिया हुआ है, हाँफते हाँफते दौड़ने के कारण सांस तेज तेज चलना। तो जब हम तेज दौड़ते हैं तो दौड़ने की वजह से क्या होता है कि हमारी सांस जो होती है बच्चों, जब हम तेज दौड़ते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं और हम जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इसे हम हाँफना कहते हैं। अब बच्चों, हाँफते हाँफते वह एक झोपड़ी के पास पहुँचा। मैंने बताया झोपड़ी क्या होता है? छोटा सा घर जो मिट्टी का भी हो सकता है, और उसका जो छत होता है या घास वाली पत्ती, जो एक तरह का जिसे हम, एक बड़ी बड़ी घास आती है जिससे हम छत बनाते हैं घरों के, उसका भी हो सकता है, या खपरैल का भी हो सकता है, जो कि खपरैल मिट्टी से पकाकर बनता है, उसका भी छत हो सकता है। तो यहाँ पे जो झोपड़ी है, झोपड़ी के आगे चारपाई, चारपाई आपने देखी है? चारपाई, चार पैर वाला जो आसन होता है, जो बड़ा होता है, जिसपे हम सोते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे चारपाई जो होती है जूट से बीनी जाती है, या फिर रस्सी जो होती है, जूट से जो रस्सी बनती है उससे बीनी जाती है, और चार पैर उसके होते हैं, उसका प्रयोग हम सोने के लिए करते हैं। तो चारपाई पर एक बच्चा यानी छोटा बच्चा लेटा हुआ था। तो जब वह हाँफते हाँफते आगे बढ़ा तो एक जगह उसे झोपड़ी दिखाई दी, और झोपड़ी में कौन था? झोपड़ी में के सामने एक चारपाई बिछी थी, चारपाई पे एक छोटा बच्चा लेटा हुआ था। अब आगे देखते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे भी आपको ऐसा कोई शब्द नहीं है जो समझ में ना आ रहा हो, और जो भी थोड़ा बहुत था मैंने उसे आपको बता दिया। तो हाँफते हाँफते था, जो नीले रंग से लिखा था उसका मतलब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद झोपड़ी का मतलब भी आपको बता दिया, और चारपाई का मतलब भी बता दिया। अब बच्चों, झोपड़ी संज्ञा शब्द है क्योंकि एक सामान का ये नाम है, यानी वस्तु का नाम। आगे हम देख सकते हैं
कि चारपाई और झोपड़ी दोनों वस्तु का नाम है, इसलिए यह भी संज्ञा है। अब आगे हम देखते हैं इसी पैराग्राफ में बच्चों, इसी अनुच्छेद में, बच्चा लेटा हुआ था और जो बच्चा है बच्चों, आप अगली पंक्ति अगर देखें तो वह बीमार था। बच्चा कैसा था? वह बीमार, व पे बड़ी की मात्रा, बी, म पे आ की मात्रा, मार, बीमार था। बच्चा बीमार था और फल खाने, फ पे आ की मात्रा, खाने, फल खाने की हट, क पे बड़ी की मात्रा, की, हट कर रहा था, थ पे आ की मात्रा, था। अब बच्चों, जो बच्चा झोपड़ी के सामने चारपाई पर लेटा है वह बीमार था यानी कि अस्वस्थ था। तो यहाँ पे बीमार था और बीमार होने की वजह से वह फल खाने की हट कर रहा था। तो आप सोच रहे होंगे फल खाना तो अच्छी बात है, इसमें हट वाली क्या बात थी? जब वो मांग रहा था तो उसे दे देना चाहिए था, लेकिन शायद आप चित्र में नहीं देख रहे हैं, आप चित्र में देख रहे हैं कि वहाँ पे बूढ़ी दादी है। बच्चे के साथ कौन है? एक बूढ़ी दादी है। शायद दादी फल लाने में असमर्थ थी या फिर दादी के पास फल नहीं थे या वो ला नहीं सकती थी, लेकिन बच्चा जिद कर रहा था कि मुझे फल चाहिए, मुझे फल खाना है। तो दादी ला नहीं पा रही थी, इसलिए दादी क्या कर रही थी? उसकी बूढ़ी दादी, उ स क पर बड़ी की मात्रा, की, बूढ़ी, ब पे बड़े की मात्रा, री, बूढ़ी, द पे आ की मात्रा, दा, दी, दादी क्या कर रही थी? उसे बहलाने, बहलाने की कोशिश, क पे ओ की मात्रा, कोशिश कर रही, र ह पे बड़ी की मात्रा, ही, थी, बहलाने की कोशिश कर रही थी। अब बच्चों, हट का मतलब जिद करना। जब आपने अक्सर देखा होगा बच्चे किसी बात पे अड़ जाते हैं और नहीं मानते, जब कहते ये चाहिए तो मुझे चाहिए, तो उसी तरह यहाँ पे जो बच्चा है वो किस चीज़ की जिद कर रहा है? वह किस चीज़ की जिद कर रहा है? फल खाने की जिद कर रहा है। तो यहाँ पे जो बच्चा है वह फल खाने की जिद कर रहा है और दादी देने में असमर्थ है, वो नहीं दे पा रही, या तो दादी के पास है नहीं या दादी ला भी कहीं से नहीं सकती इस समय क्योंकि वो बूढ़ी है। तो इसलिए वह उसे बहलाना है ना, यानी कि बच्चे का मन कहीं और लगाने की कोशिश कर रही है, उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि मान जाओ, मैं फिर कभी तुमको ला दूंगी, या इसी तरह से उसका मन भटकाने की कोशिश। जब हम किसी काम को नहीं कर पाते हैं तो बच्चों के मन को भटकाने की कोशिश करते हैं, उनका मन कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं ताकि जिस चीज़ की वो जिद कर रहे हैं उस चीज़ को भूल जाए और फिर वो मान जाए। तो यहाँ पे भी दादी उसे बहलाने की कोशिश कर रही है, उसका दिमाग फल पर से हटा के कहीं और लगाने की कोशिश कर रही है ताकि वह मान जाए, लेकिन बच्चा अड़ा है कि मुझे फल खाना है। अब कोशिश करना यानी प्रयत्न करना, कोशिश करना यानी प्रयत्न करना। तो दादी पूरी कोशिश कर रही है कि बच्चा मान जाए, लेकिन बच्चा है कि मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जो बंदर है ये सभी चीज़ें खड़ा होकर के देख रहा है। अब बंदर जो है उसे बुरा लग रहा था। क्यों बुरा लग रहा था? क्योंकि बंदर चाह करके भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि बंदर के पास फल नहीं थे। उसको मौका मिला कि वो फल तोड़े, है ना, लेकिन वो फल नहीं तोड़ पाया। अगर उसके हाथ में आज फल रहा होता तो यहाँ पे उस बच्चे को फल दे करके वो एक अच्छा काम कर सकता था, है ना। यहाँ पे वह बच्चे को फल दे करके एक अच्छा काम कर सकता था, लेकिन मौका मिलते हुए भी वो उस काम को नहीं कर पाया, इसलिए उसे बुरा लग रहा था। तो यहाँ पे बच्चे की मदद भी हो जाती, दादी की भी मदद हो जाती और एक अच्छा काम भी हो जाता। लेकिन बंदर दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तो बंदर बड़ा दुखी हुआ और ये सब सोच करके बंदर बहुत दुखी हुआ। उसके पास बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं था। तो
यह सब देखकर जो बंदर था, ब पे बिंदी बंदर, बंदर, बड़ा, ब, र पे आ की मात्रा बड़ा, द पे छोटे उ की मात्रा दु, ख पे बड़ी की मात्रा दुखी, हुआ, हु आ, हुआ, उसके उ, स क पे की मात्रा के, पास, उसके, उसके पास, उसके पास, बच्चे, ब आधा च पूरा च एक की मात्रा, बच्चे को, द पे एक की मात्रा देने, बच्चे को देने के लिए, के, ल पे छोटी की मात्रा ली, ए, कुछ, क पे छोटे की मात्रा और छ, कुछ नहीं, नहीं, थ पे आपकी मात्रा था, कुछ नहीं था। अब बच्चों आपने इतनी कहानी पढ़ी और आपको क्या लगता है, यहाँ पे बंदर के पास मौका था कि वो बच्चे को फल देता और वहाँ पे एक अच्छा काम करता, लेकिन बंदर चाहते हुए भी उसके पास कुछ न रहने की वजह से वह ना तो बच्चे की मदद कर पा रहा है, ना दादी की मदद कर पा रहा है, ना तो उसे कुछ दे पा रहा है। तो यहाँ पे इस बात का उसे दुख था कि उसे एक अच्छा मौका मिला था कि ये इन लोगों की मदद भी वो कर देता और एक अच्छा काम भी हो जाता, तो इसीलिए उसे दुख हो रहा था। तो इस तरह से बच्चों हाँफते हाँफते, यानी तेज सांस लेने को हम हाँफना कहते हैं। जब हम दौड़ते हैं या कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो वहाँ पे हमारी सांस जो होती है तेज चलने लगती है, उसे हम हाँफना कहते हैं। कभी कभी हम सीढ़ियों से उतर करके नीचे आते हैं तो हमारी सांस तेज चलने लगती है और हम हाँफने लगते हैं। तो कोई भी जल्दी चलना, दौड़ के चलने की वजह से सांस चलने लगती है, यानी हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है और इसे हम हिंदी में हाँफना कहते हैं। तो हाँफते हाँफते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के आगे चारपाई पर एक बच्चा लेटा हुआ था। वह बीमार था और फल खाने की हट कर रहा था। उसकी बूढ़ी दादी उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बूढ़ी दादी के पास फल नहीं था, वह उसे फल ला करके नहीं दे सकती थी, इसलिए वो उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी, उसका दिमाग भटकाने की कोशिश कर रही थी, उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि मान जाओ, वह फल इस समय नहीं दे सकती। अब बंदर सब कुछ खड़ा देख रहा था। वह बहुत दुखी था क्योंकि वो चाह करके भी दादी और बच्चे की मदद नहीं कर पा रहा था। तो बच्चों आगे देखते हैं हम। इसके बाद क्या हुआ होगा बच्चों, वह आगे निकला क्योंकि यहाँ पे वो असमर्थ था, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता था, तो और रुकने का कोई फायदा नहीं था, तो बंदर आगे बढ़ गया। चलिए देखते हैं आगे बढ़ करके बंदर ने क्या किया। वह आगे निकल गया। उसने एक पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम करने की सोची। उसे पास ही पेड़ पर लगे कुछ सेब नजर आए। यह सेब का ही बाग था। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर झटपट कुछ सेब तोड़ लिए। सेब लेकर वह बच्चे के पास गया। उसने सेब बीमार बच्चे को दिए तो वह बड़ा खुश हुआ। उसकी दादी भी खुश हुई। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि अभी तक जो बंदर चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब वो एकदम निराश हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो वो थक भी गया था क्योंकि वो भाग दौड़ कर रहा था, यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था, तो वह थक करके एक पेड़ पर जा कर के सो जाता है। जब वो लेटता है पेड़ पर तो उसे बगल में सेब दिखाई दिए। जिस पेड़ पर चढ़ा था शायद वो सेब का पेड़ था। और अब क्या करता, अब उसने सेब तोड़े और उसके बाद क्या किया, बंदर ने पेड़ पर चढ़कर झटपट कुछ सेब तोड़ लिए। सेब लेकर वह बच्चे के पास गया। तो अब बच्चों एक चीज आपने देखा कि फिर वो वही काम कर रहा था, लेकिन इस समय जो था वो कुछ भी सोच समझ करके नहीं कर रहा था, सब कुछ अपने आप हो रहा था। क्यों? क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। यहाँ पे जो बच्चा था उसकी परेशानी, दादी की परेशानी देख करके वो आया था और वह कुछ उसके मन से वो बहुत इस समय साफ था, बहुत सही सोच रहा था और जो भी उसने सोचा भी कुछ नहीं था, जो भी हो रहा था सब कुछ अपने आप हो रहा था, क्योंकि उसकी जो नीयत थी वो
सही थी, इस समय वो सही में सच में किसी की मदद करना चाह रहा था और बिना किसी स्वार्थ के मदद करना चाह रहा था। यहाँ पे बंदर ने अपने बारे में नहीं सोचा या अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचा कि अगर मैं उसको दूंगा तो अच्छा काम होगा। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं सोच रहा था या फिर उसके मन में कोई ऐसा विचार नहीं था जिससे कि वो चाह रहा था कि आसपास कोई चीज़ हो जो उसे तोड़ करके दे। तो अपने आप जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो हमारे लिए राह भी मिल जाती है। तो यहाँ पे बंदर के मन में बच्चे की मदद करने का जो भावना थी, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास कोई फल नहीं था। तो इसलिए उस सोच से वो बहुत दुखी हुआ, निराश हुआ कि मैं चाह करके भी बच्चे की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, और वह आगे बढ़ गया। आगे बढ़कर खुद ब खुद उसके सामने रास्ता आ गया। जिस पेड़ पर चढ़ा था वो आराम करने के लिए, वह सेब का पेड़ था, और उसने उस सेब के पेड़ से सेब तोड़ा और वापस बच्चे के पास आया और बच्चे को सेब दिया। यहाँ पे बच्चों वो उसने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा या फिर उसने सोच समझकर कुछ नहीं किया था। जो भी था उसके सामने खुद ब खुद रास्ता आ रहा था और वो करते जा रहा था। तो यहाँ पे जो ज़रूरत उसकी थी अपने आप हो रही थी। तो जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है। तो यहाँ पे भी बंदर ने बिना किसी स्वार्थ के बच्चे की मदद करने की सोची, इसलिए उसके सामने खुद ब खुद रास्ता निकल आया। उसके सामने उसको पेड़ मिला, पेड़ पे फल लगे थे, फल तोड़ा और जाकर के उसने बच्चे को दे दिया। तो वह आगे निकल गया। उसने एक पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम करने की सोची। उसने पास ही पेड़ पर लगे कुछ सेब नज़र आए। यह सेब का ही बाग था। अब कहाँ पहुँचा था बंदर? सेब के बाग में, यानी कि इस बाग में जितने भी पेड़ रहे होंगे सब सेब के रहे होंगे। तो वह सेब के बाग में पहुँचा। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर झटपट कुछ सेब तोड़ लिए। सेब लेकर वह बच्चे के पास गया। उसने सेब बीमार बच्चे को दिए तो वह बड़ा खुश हुआ। उसकी दादी भी खुश हुई। तो यहाँ पर जाने अनजाने उसने दो अच्छे काम किए। एक तो ये अच्छा काम किया कि उसने बच्चे को भी खुश किया, दादी को भी खुश किया। और आगे चलिए देखते हैं और उसने अच्छा काम क्या किया। यहाँ पे उसके एक छोटे से काम से दादी भी खुश हुई, क्योंकि दादी जो बच्चे के वजह से परेशान थी, बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं था। और बच्चे को भी उसने बहलाया, बच्चे को भी फल दे दिया, बच्चे का भी काम पूरा कर दिया, यानी कि बच्चे के लिए भी अच्छा काम किया। जो बच्चा बीमार था उसे फल की ज़रूरत भी थी, उसका मन भी था खाने का, तो उस बच्चे को उसने फल दे करके बच्चे की भी मदद की और दादी की भी परेशानी दूर की। अगर दादी बच्चे को फल ना दे करके असमर्थ थी, बच्चा मानने को तैयार नहीं था, यहाँ पे बंदर ने दादी की भी मदद की। और उसके बाद उसने बीमार बच्चे को दिए तो वह बड़ा खुश हुआ। जब सोचो किसी को किसी चीज़ की इच्छा हो, उसे ना मिल रही हो और एकदम से कोई ला करके देता है तो वो कितना खुश होता है। तो यहाँ पर बच्चे को खुश करके भी उसको अच्छा लगा, उसकी दादी भी खुश हुई। और जब दादी खुश हुई तो दादी ने क्या किया? बूढ़ी दादी ने भीतर से एक रोटी लाकर बंदर को दी। बूढ़ी दादी भीतर गई, यानी अपने घर के अंदर गई और घर के अंदर जाकर उन्होंने रोटी लाकर बंदर को दी। ठीक है, अब रोटी लेकर बंदर दौड़ा, खरगोश के पास पहुंचा। अब दो अच्छे काम किए उसने, उसके बाद फिर इस अच्छे काम से आगे उसने खुद भी उसका पेट भरा रोटी से, उसको दादी ने रोटी ला करके दी। और बंदर मतलबी नहीं था, क्योंकि जब भी वो सोच रहा था सबके बारे में सोच रहा था। पहले जब उसने सोचा तो उसने दोस्त के बारे में सोचा, उसके बाद फिर अमरूद मिला तो उसने अपने और दोस्त दोनों के बारे में सोचा, फिर बच्चे के बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, बच्चे के बारे में सोचा। और जब उसको रोटी मिली तो सिर्फ उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने अपने दोस्त के बारे में भी सोचा। और दौड़कर कहाँ गया? दौड़कर अपने दोस्त के पास गया। रोटी उसने अकेली नहीं खाई, खुद भी खाई और दोस्त को भी दी। उसके बाद शायद उसने कोई अच्छा काम किया था। तो अब दौड़ा खरगोश के पास पहुंचा। वह बहुत खुश था। क्यों खुश था बच्चों? क्योंकि अब उसने कोई अच्छा काम किया था, और एक नहीं कई अच्छे काम किए थे। दादी को खुश किया था, बच्चे को खुश किया था, अपने दोस्त को भी खुश किया था। तो उसने कई अच्छे काम किए थे। बंदर और खरगोश ने मिल बांटकर रोटी खाई। तो बच्चों जो बंदर था उसने अकेले अकेले रोटी नहीं खाई, उसने अपने दोस्त के साथ रोटी मिल बांट करके खाई। तो बच्चों हमें इस
कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आखिरी दोनों अनुच्छेद मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं जो आपको इसमें ना समझ में आए। तो एक बार फिर हम इसे पढ़ते हैं। जब बंदर निराश होकर के झोपड़ी से लौटा तो वह आगे बढ़ा और आगे बढ़कर एक पेड़ पर चढ़कर आराम करना चाहा। आराम करने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो उसे बगल में सेब लगे देखे। झट से उसने सेब तोड़े। सेब तोड़कर वापस वह झोपड़ी के पास आया। झोपड़ी में आकर सेब उसने बच्चे को दिया। बच्चा खुश हो गया, क्योंकि बच्चा जिस चीज़ के लिए जिद कर रहा था वो उसको मिल गया था। और दादी भी खुश हो गई, क्योंकि बच्चा जिद कर रहा था, मान नहीं रहा था, और दादी उसे दे भी नहीं पा रही थी। दादी भी असमर्थ थी। तो यहाँ पे दादी भी खुश हो गई। खुश होकर के दादी ने बंदर को रोटी दी। बंदर ने रोटी अकेली नहीं खाई, वो वापस गया और वापस अपने दोस्त के पास जाकर के दोनों ने मिल बांट कर खाई। तो इस तरह से बच्चों हमने पाठ पढ़ लिया है, और इस पाठ को आप पढ़ेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।